विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल मंडी हाउस पर इस वक्त मौजूद हैं। विमल, जरा बताइए, हवा चल रही है क्या? क्योंकि माना यही जाता है कि धूप खिलेगी, हवा चलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी इस प्रदूषण से। जी बिल्कुल, इस वक्त थोड़ी राहत की खबर तो है कि कोई हल्की हवा चल रही है और धूप खिलने से यहाँ पर आपको खुद नजर आ रहा होगा अब विजिबिलिटी कुछ बड़ी है। लेकिन ये जो राहत है केवल और केवल विजिबिलिटी तक ही सीमित है, क्योंकि हवा में जो जलन है वो आंखों में पूरी तरह से हो रही है। जलन बहुत ज्यादा आंखों में कर रही है और इसके अलावा जो सांसें हैं उसमें भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मेरे दोनों सहयोगी ने कही कि इसके लिए पूरे साल भर कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें पहले कह चुका है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कदम कोई नहीं उठाए गए। सिर्फ कागजों में अगर कहें कि बैन लगा दिया गया, लेकिन सिर्फ कागजों तक सीमित है। क्यों आखिर ये बैन एक हफ्ते पहले की नौबत क्यों आती है, जब पूरे साल हर बार यही पता होता है कि हर बार सर्दियों में यही दिक्कत होगी, उसके बाद दिवाली में पटाखे बैन किए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आखिर पूरे साल सरकारें क्या करती हैं, क्यों पहले से कदम नहीं उठाए जाते। एक हफ्ते पहले तक तमाम जो पटाखे विक्रेता हैं उनको लाइसेंस जारी किए गए, तो ऐसे पूरा जो प्रोसीजर है वो उसको क्यों फॉलो नहीं किया जाता, क्यों पहले से ही तमाम चीजें, तमाम जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते। इसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर से दिल्ली में वही स्थिति है जो हर साल पिछले कई सालों से होती आई है। दिवाली से अगली सुबह आज भी उससे अमूमन बिल्कुल भी अलग नहीं है, हालात वही है। हालांकि कुछ सुधार जरूर देखने को मिल रहा है सुबह के मुकाबले। सुबह जो कंडीशन थी उसके मुकाबले अब विजिबिलिटी भी थोड़ी सी बड़ी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी थोड़ा इंप्रूव हुआ। और राहत की बात यह भी है कि आज संडे है, ट्रैफिक कम है, तो शाम तक थोड़ी और राहत मिल सकती है। लेकिन कल क्या स्थिति होगी, फिर से जब तमाम लोग सड़कों पर लौटेंगे, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, कुंदन मेरे साथ अगर मौजूद है इस वक्त, सीधा रुख कुंदन का कर लेते हैं। कुंदन, एक हफ्ते पहले महज या 3-4 दिन पहले बैन लगता है, लोग पहले से जो व्यापारी थे वो अपने पास उन्होंने कलेक्ट कर लिया होता है कि ये है पटाखे और जो हमें बेचने हैं। अब जाहिर तौर पर यह बात समझ आती है कि ब्लैक में बिके होंगे पटाखे, क्योंकि जिनका जो पटाखे ले आए, जिन व्यापारियों ने खर्चा किया वो अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, तो फिर जिम्मेदार कौन? आज अगर पटाखों से ये प्रदूषण हो रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन? कुंदन, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पटाखे की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। उन मैन्युफैक्चरर्स को लेनी पड़ेगी, सेलर्स को लेनी पड़ेगी, एजेंसीज को लेनी पड़ेगी, लोगों को लेनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा लोगों को लेनी पड़ेगी अगर वो खुद खरीदारी ना करे। ये मान के चल ले, देखिए ये बात सही है कि एक दिन के पटाखे में कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर कहीं आग जल रही हो तो आप उसमें पानी डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे या फिर ज्वलनशील पदार्थ डालें हैं। तो जो माहौल बना है उसमें जो पटाखे हैं वो पेट्रोल का काम करते हैं अगर आग में डालने को लेके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं और बहुत वॉरफुट जोन पे करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने इस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते 4 साल की आंकड़े की बात करें, हालांकि इस साल लॉकडाउन की वजह से मार्च और की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन 2015 से लेकर 19 तक 4 साल में इस दिल्ली में मात्र 4 दिन, मैं आपको फिर स्ट्रेस दे रहा हूँ, बीते 15 से लेकर 19 तक दिल्ली में मात्र 4 दिन हवा सांस लेने लायक थी। तो आप ये समस्या केवल विंटर्स की नहीं है, समस्या केवल दिवाली के आसपास की नहीं है, ये समस्या पराली की नहीं है, बल्कि अगर बैड एयर क्वालिटी की बात करें और तो पूरे सालों की है, खासकर दिल्ली नहीं बल्कि दुनिया के तमाम शहरों में जो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के श्रेणी में माना जाता है उसका है, पूरे एनसीआर का है। और अगर एक और आंकड़ा मैं शेयर करूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि दिल्ली में औसतन 11,000 लोगों की मौत होती है सांस लेने की बीमारियों से लेकर, जिन्हें रोका जा सकता था अगर एयर क्वालिटी खराब से बेहतर हो और एयर क्वालिटी ठीक हो तो अस्थमैटिक लोगों की मौत होती है। पूरे अगर आप जीवन के कार्यकाल की बात करें, जीवन काल की बात करें तो 2.25 साल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आपका जीवन काल घट जाता है। मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 मिनट अगर बात करें तो दम फूलने लगता, सांस फूलने लगती है, ऐसी फीलिंग आती है। शायद ये कैमरे कैप्चर ना कर पाए, लेकिन रियलिटी। और एक थोड़ा सा वक्त लेके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा से होगी से कहूंगा कैमरा पैन करें और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये
मथुरा रोड का इलाका है जो कि हरियाणा से दिल्ली को कनेक्ट कर रही है, और मेरे सामने मिट्टी और धूल का ढेर देख रहे हैं। तो जिम्मेदारी कई एजेंसीज को लेनी पड़ेगी। खासकर दिल्ली की हालात ये है कि यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज हैं। यहाँ पे CPWD है, PWD है, नेशनल हाईवे है, MCD है, NDMC है, दिल्ली कंटोनमेंट एरिया है, तो सबको लेनी पड़ेगी। दिक्कत यही है कि तमाम एजेंसीज एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती हैं और वो कहती है कि सड़क साफ करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कूड़ा उठाना किसी और की जिम्मेदारी है, सड़कों के आसपास का मेंटेनेंस किसी और की जिम्मेदारी है। कुछ स्टेट सब्जेक्ट है तो कुछ सेंटर सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि 2 करोड़ लोगों की जान का सवाल है। बिल्कुल नहीं तो फिर एक दूसरे पर महज जिम्मेदारी ही डाला जाएगा। और यही हकीकत है, कड़वी हकीकत दिल्ली की, जिसका सामना इस वक्त दिल्ली कर रही है। और नतीजा टीवी स्क्रीन पर सामने है। ये देखिए, ये गैस चैम्बर दिल्ली है। वो दिल्ली जो कल एक बार फिर पटाखे फोड़ने के बाद, हम ये जरूर कह सकते हैं, ये दलील आपको वाजिब लग सकती है कि एक दिन के पटाखों से क्या होता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बात माननी पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे साथ 2 और खास मेहमान इस वक्त डॉक्टर रूपाली मलिक सफदरजंग अस्पताल से जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर DR राय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट IMA से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राय, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या दिल्ली में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए? ये तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं। इमरजेंसी घोषित करने की जरूरत कहां से आएगी? इमरजेंसी में तो ऑलरेडी हम है। आज आप सड़क के ऊपर बाहर, घर से बाहर अपना पैर रखिए, आप सांस नहीं ले सकते। किसी घर के बाहर कौन खड़ा सड़क के ऊपर, आप उसको देख नहीं सकते। उसके बाद हम ये सोचें कि हमको इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। मुझे अफसोस होता है, पिछले 10 साल से मैं टेलीविजन के ऊपर इसी पराली के लिए नवंबर दिसंबर के अंदर आता हूं। 10 साल से वही चर्चाएं होती हैं, वही चीजें बताई जाती हैं। ये सरकार की उदासीनता है जिसकी वजह से आज जनता हमारी भुगत रही है। अगर उदासीनता नहीं होती, आप ही के चैनल से मैं बात करता हूं, आपने कहा कि 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जब आपने लाइसेंस दिए, जो लोगों ने पटाखे खरीदे हैं उनको लाइसेंस क्यों दिए? अब दे दिए हैं तो वो उसको फाइल अप कब तक रखेंगे? वो बेचेंगे भी। जब आपको पता है नवंबर दिसंबर के अंदर ये प्रॉब्लम होगी, इस वक्त कोविड चल रहा है और हमारी हालत और खराब होने वाली है, आपको लाइसेंस देना नहीं चाहिए था। दे दिया, उसके बाद आपने बैन कर दिया। बैन भी 24 घंटे पहले कर रहे हैं, आप 15 दिन 10 दिन पहले ही बैन कर देते ताकि कोई दुकान के ऊपर पटाखा बिकता ही नहीं। लेकिन उदासीनता, मैं शब्द कहूंगा, ये सरकार की उदासीनता की वजह से हमको भुगतना पड़ा है। सरकार के लिए आज की तारीख में खासतौर से गैस चैम्बर दिल्ली की कहते हैं, आज का मॉर्निंग का डाटा मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान नंबर 1 पर है पोल्यूशन में। हिंदुस्तान नंबर 1 पर है, जिसका एवरेज AQI 541 है, और चाइना का 251 है, और पाकिस्तान का नंबर 3 पर है। आप कहां पे? हम तो कंपीट कर रहे हैं बर्बादी की तरफ। अब जब भी कोई चीज आती है हम बर्बादी की तरफ नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ नीचे आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, सरकार की उदास। अब देखिए MCD के अभी आपने मेरे को पाइल अप दिखाया कि वहां पे कितनी गंदगी पड़ी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? MCD की जिम्मेदारी है। और MCD क्या कर रही है? वो उसके वर्कर्स जो हैं सड़क के ऊपर धरना देके बैठे हुए हैं कि हमको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। जिनको आप 5-5 महीने से तनख्वाहें नहीं देंगे, वो आपकी क्या सेवा करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। तो अगर आप दोष देना चाहते हैं तो आपको सरकार को दोष देना पड़ेगा। और दूसरी बात, सरकार को पता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने, दिसंबर के महीने खराब होते हैं, कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप व्हीकल्स की रेस्ट्रिक्शन कर दीजिए। जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, हमें ये दिक्कतें आती रहेंगी। 10 साल से तो मैं भी टीवी के ऊपर देख रहा हूँ, रोज आके बोलता हूँ, लेकिन उसका मालिक कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। और ये सारी बातें इसलिए मैंने इतना वक्त दिया सर आपको, क्योंकि एक एक बात आपने गिनाई है, एक एक वो खामी, और बहुत आश्चर्यजनक है कि हर एक खामी हमारी आपकी, आप कह भी रहे हैं 10 साल से गिना रहे हैं, सबको पता है, लेकिन क्या ये सरकारों को नजर नहीं आता? और यही कारण है कि ये हालत आज भी दिल्ली भुगतने को मजबूर है। अब क्या है, डर जो है वो दोहरा है। और इसलिए डॉक्टर रूपाली, मैं आपके पास आती हूं। कोरोना का भी एक अलग खौफ है, और एक डर ये है कि अब जब प्रदूषण फैलेगा, इस तरीके से स्मॉग होगा, तो मरीज और बढ़ेंगे। हकीकत क्या है कोरोना को लेकर, इस स्मॉग में, इस प्रदूषण में?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे जैसे प्रदूषण का दर बढ़ेगा, कोरोना और बाकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी बढ़ेंगी। पहले से ही अगर हम देखें तो हम कोरोना के थर्ड वेव में ऑलरेडी हैं और इसको वर्स्ट वेव कहा जा रहा है। लगभग 8-9 हजार मरीज डेली दिल्ली में इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एंड जैसे कि आप लोग बात कर रहे हैं, शुरू से ही कहा जा रहा है ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, ये एक पीपल्स वॉर, कम्युनिटी वॉर है। और ऐसी अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो ये भी एक पीपल्स वॉर, कम्युनिटी वॉर है। तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। जैसे कि पटाखे की बात आपने की है, तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह का कोई भी काम ना करें कि जिससे हम अपने देश की और अपनी राजधानी को और पोल्यूशन के उसमें धकेल दें। तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और अपने यंगस्टर्स को, सभी को इन दोनों बीमारियों। लेकिन मैम सच्चाई तो ये है ना, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जब जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तब जुर्माना जब लगता है, यही मेट्रोस की बात की जाती है, उसमें दंडनीय अपराध जब बन जाता है तब लोग वहां पर सारे नियम कायदे फॉलो करते हैं। सर कुछ कहना चाहते हैं बीच में, फिर मैं प्रभाकर आपका रुख करती हूँ। जी सर, डॉक्टर राय। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी जब आप बता रही हैं, बिल्कुल ठीक है। आज पिछले 8 महीने से कोविड के बारे में जनता को आगाह किया जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए। अब आप देखिए, आज सड़क के ऊपर चले जाइए, आपको लगता है कि देश के अंदर कोरोना है? ना मास्क का कोई फॉलो हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है। आपने टीवी के ऊपर इतना पढ़ाया, डॉक्टरों ने इतने लेक्चर दे दिए, लेकिन जनता समझ के राजी नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हमारी जनता, हम लोग, मैं भी अपने आप गिनता हूं, हम डंडे के लायक हैं, हम बातों से नहीं मानने वाले। जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी हम देश के अंदर कोई सुधार नहीं ला सकते। अगर सख्ती करेगी, जब किसी का अगर चालान होगा तो उसको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, वो सड़क पे नहीं निकलेगा। लेकिन आपने 100 रुपए का लेके नोट जेब में डाला, उसको छोड़ दिया, तो हम देश को नहीं सुधार सकते। ये तो जहां ये डंडे के लोग हैं, हमें डंडे से ही काम चलेगा, वैसे नहीं चलने वाला। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ये बातें सुनने में बुरी लग सकती हैं दर्शकों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बुरी लग सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कड़वी हकीकत, ये कड़वी दवाई है जिसको पिलाना पड़ेगा, शायद ऐसा लगता है दिल्ली के लिए। इसलिए प्रभाकर मैं आपका रुख करती हूँ, क्या लॉकडाउन ही अब एक विकल्प रह गया है दिल्ली वालों के लिए? क्योंकि ऐसी खबरें थी, लेकिन क्या दिल्ली सरकार उस स्थिति में है कि ये सोच भी पाए कि हम लॉकडाउन करें? क्योंकि पहले ही राजस्व कितना रोया दिल्ली सरकार ने, रोना रोया है वो हम सब जानते हैं। आशा, जब इस तरह की स्थिति हो कि कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे हों, एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये हाल है, तो मतलब ये कि परिस्थिति दिनों दिन एग्रीवेट करेगी, दिनों दिन खराब होगी। और उसके बाद जब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जब लोगों को अपने दफ्तर में जाने के बाद उल्टियां आएंगी, तो किसी के पास क्या विकल्प रहेगा? सरकार लॉकडाउन करे या न करे, जब मुझे मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, इसलिए माफी चाहूंगी प्रभाकर। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम वापस लौटते इसी चर्चा में तुरंत। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।